प्रदेश में एक भी जिला बचा हुआ नहीं है जहाँ की हमारी महिलाओं के साथ जो शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, गरीब सेक्शन की जो है मैक्सिमम। जैसे दो चार नाम बताइए जी। आप तो बहुत गंभीर आरोप लगा रही है, हर जिले में इस तरह की घटनाएं हो रही। मैक्सिमम मैं बताती हूँ। स्नेहा कुशवाहा औरंगाबाद से, उषा महतो मुंगेर से, और काजल मंडल ये धानुक समाज की बेटी है जो पूर्णिया महीखंड गांव से, रुपौली विधानसभा से, और भी तमाम हैं, लिस्टिंग है हमारे और साथी आपको बता देंगे। तो मकसद हमारा है कि हमारी महिलाओं पे बिहार प्रदेश की जो बहन बेटियां हैं उन पर ये घृणित कुकृत अपराध क्यों कर रहे हैं। प्रतिदिन ये घटना तो घटते ही जा रही है, ये तो देख रहे हैं। लेकिन 12 फरवरी की घटना है, काजल के साथ जो घटना घटा है 12 फरवरी के बाद 4 अभियुक्त थे, उसमें 3 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन तीनों को बयान आता है वहाँ के विधायक जो हैं उनका कि ये निर्दोष हैं, जो पकड़े गए हैं वो अपराधी निर्दोष हैं। आफ्टर ऑल सत्ताधारी ही पोषित कर रही है ना, संरक्षित कर रही है उसको, वो उनका बचाव कर रही है। अगर बचाव नहीं करती तो पहले उनका जो बलात्कार हुआ उनकी घटना को नीपा पोती करके कह रहे हैं कि अब बलात्कार ही नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि जो पकड़ाए हैं उनको कह रहे हैं कि नहीं, ये इन्होंने नहीं किया। बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। नीतीश कुमार के पास सुशासन का तमगा है, लेकिन लगातार अभी पूर्णिया में एक बीकर सेक्शन की जो बच्ची थी ओबीसी कम्युनिटी की, उनके साथ जघन्य हत्या हुई है। एक सीमा कुशवाहा का मामला है, स्नेहा कुशवाहा का, और उसके बाद एक कोमल पासवान की भी कहा गया है गंभीर आरोप लगाता। लेकिन क्या इन मामलों में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्या इन मामलों की जांच हो रही है? मेरे साथ अशोक महतो हैं जो एक सोशल क्रूसेडर माने जाते हैं। इन्होंने लगातार शोषित वंचित की बड़ी लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ लड़ी है, और ये पूर्णिया से पैदल चलकर 15 पटना पहुंचे हैं और 11 अप्रैल को राजधानी पटना में एक मैसिव प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। जिस तरह से पूर्णिया की एक बच्ची के साथ जघन्य हत्या का मामला सामने आ रहा है, क्यों लग रहा है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही और आपको पैदल यात्रा करनी पड़ रही है? यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले धन्यवाद, मीडिया कर्मियों को। नहीं तो हम लोग का काम है, आप बताइए क्यों लग रहा है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? आज प्रतिदिन ये घटना तो घटते ही जा रही है, ये तो देख रहे हैं। लेकिन 12 फरवरी की घटना है, काजल के साथ जो घटना घटा है 12 फरवरी के बाद 4 अभियुक्त थे, उसमें 3 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन तीनों को बयान आता है वहाँ के विधायक जो हैं उनका कि ये निर्दोष हैं, जो पकड़े गए हैं वो अपराधी निर्दोष हैं। वहाँ अच्छा, विधायक का बयान आता है, पुलिस का नहीं? नहीं, पुलिस का नहीं, विधायक का आया। उसमें एक को छोड़ा गया। जब हम यहाँ से यात्रा पर निकले तो शायद जिसको छोड़ा गया था उसे भी अरेस्ट फिर से किया गया है। और वहाँ पर जाने के बाद ये पता चला, हमको समझ में आया कि बहुत डरे हुए लोग वहाँ हैं, जो पीड़ित परिवार ही नहीं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो बहुत डरे सहमे हुए हैं। तो क्या ये अपराध है या इसको आप जातीय हिंसा मान रहे हैं? क्या एक जाति विशेष के या जो जातिवाद के जो लोग जो जातिवाद मानते हैं, इसको जाति से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या जाति विशेष के लोग हैं, क्या उनको जातियों का समर्थन मिल रहा है? उस कम्युनिटी का जो आरोपी है, क्या उनको उस कम्युनिटी का समर्थन मिल रहा है? देखिए, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी किसी का नहीं होता। अपराध करना ही उसका धर्म है, कर्म है। तो अपराधी चाहे किसी भी वर्ग का हो, अपराधी है। तो हम इसका प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। नहीं, जैसे आपने विधायकों के बारे में बताया, क्या वो लोग विधायक कर रहे हैं वैसा? वहाँ से दबाव दिया जा रहा है वहाँ के उसके परिवार को कि नहीं, तुम बयान बदलो, गवाह देगा तुमको
भी इसी तरह से यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा। चारों तरफ उसी जाति दबंगों का खेत खलिहान में एक झोपड़ी, एक रूम है उसका। क्या पीड़ित जो है वो ओबीसी समाज से है हाँ, ओबीसी समाज। और जो आरोपी है वो जनरल कैटेगरी के हैं? हाँ। क्या आप पैदल मार्च करके पूर्णिया से आए हैं पटना तक, क्या आपको कोई धमकी दी गई या सरकार ने आपसे बात करने की कोशिश की? नहीं, हम प्रशासन ने धमकी तो कहीं नहीं मिला, कोई रोक टोक भी नहीं मिला। जनता का प्यार सब जगह मिलते ही जा रहा है। हर पार्टी के तरफ से, कम्युनिस्ट के सीपीआई का ऑफिस भी हम गए, वहाँ से भी सहयोग मांगा तो वो भी कहे कि नहीं हम लोग साथ रहेंगे। बेगूसराय में वहाँ बीच में जब हम खगड़िया से बेगूसराय प्रवेश कर रहे थे, वहाँ पर विधायक जी थे, उनका कॉलेज में भी हम रुके। प्रशासन ने संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, कोई प्रशासन संपर्क नहीं करने की कोशिश की, लेकिन इधर उधर से समाचार उड़ती खबर मिला कि नहीं इसको रोका जाए, जो भी अति बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे चल करके, इसको रोका जाए। रोकने का प्रयास वैसा नहीं किया गया। 11 अप्रैल को पटना में इनका एक मैसिव प्रोटेस्ट है, खासकर जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। ये भी बात सच है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि जाति प्रधान देश है और सब किसी भी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन बीकर सेक्शन की जो महिलाएं हैं, खासकर जो SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक समाज की जो महिलाएं हैं, उनके साथ अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। मेरे साथ पिछला लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, RJD की कैंडिडेट रही हैं, मैडम भी अभी इस पैदल मार्च में शामिल है जी। तो क्यों आप लोग को लग रहा है, यहाँ तो कहा जा रहा है सुशासन है, नीतीश जी अच्छा गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो लग रहा है कि न्याय नहीं मिलेगा? न्याय तो जरूर मिलेगा। और ये सरकार जो है, बिहार प्रदेश की जो सरकार है, वो अभी मानसिक रूप से बीमार हो गई है। पूरी आवाम उनको देख रही है, उनकी हरकतों को समझ भी रही है भली भांति। तो अगर एक भी बिहार प्रदेश में एक भी जिला बचा हुआ नहीं है जहाँ की हमारी महिलाओं के साथ जो शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, गरीब सेक्शन की जो है मैक्सिमम, जैसे 2-4 नाम बताइए। आप तो बहुत गंभीर आरोप लगा रही है, हर जिले में इस तरह घटनाएं हो रही। मैक्सिमम मैं बताती हूँ। स्नेहा कुशवाहा औरंगाबाद से, उषा महतो मुंगेर से, और काजल मंडल ये धानुक समाज की बेटी है जो पूर्णिया महिखंड गांव से, रुपौली विधानसभा से, और भी तमाम हैं, लिस्टिंग है हमारे और साथी आपको बता देंगे। तो मकसद हमारा है कि हमारी महिलाओं पे बिहार प्रदेश की जो बहन बेटियां हैं उन पर ये घृणित कुकृत अपराध क्यों कर रहे हैं, और उनको करने के बाद उनको संरक्षित क्यों मिल रहा है, उनको पोषित क्यों कर रही है ये सरकार? संरक्षण दे रहा है? देखिए, सत्ताधारी, आफ्टर ऑल सत्ताधारी ही पोषित कर रही है ना, संरक्षित कर रही है उसको, वो उनका बचाव कर रही है। अगर बचाव नहीं करती तो पहले उनका जो बलात्कार हुआ, उनकी घटना को नीपा पोती करके कह रहे हैं कि अब बलात्कार ही नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि जो पकड़ाए हैं उनको कह रहे हैं कि नहीं, ये इन्होंने नहीं किया। अब तो नया एक्ट बन गया है, निर्भया एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, तुरंत कार्रवाई होती है, 0 FIR होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है। बहुत सारे एक्ट बन गए हैं, लेकिन जितने भी एक्ट बने वो उनके लिए बने हैं जिनको वो चाहेगी इस एक्ट के तहत न्याय मिले, सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। जिनको वो नहीं चाहेगी तो वो एक्ट का इस्तेमाल उनके लिए उपयोग और दुरुपयोग ये सिर्फ सत्ताधारी अपने अनुसार ही चलाएंगे। तो पिछड़े लोग कह रहे हैं कि पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री 40 साल से लालू जी रहे, अब नीतीश जी हैं 20 साल से, बहुत अच्छा है, सुशासन है, भरोसा रखिए। देखिए, सुशासन कहने मात्र की है, ये हमारी बहुजन समाज जाग रही है, एकजुट हो रही है। इसका जवाब आने वाले वक्त में भी रहते आई है और आगे भी देगी। बस मैं इतना ही कहूँगी, अपने बहुजन समाज का शुक्रिया करूँगी, धन्यवाद करूँगी इस जागरूक होता हुआ समाज। ये खास बात है, इस देश में जातियों में बटा हुआ समाज है, लोगों ने जातियों में बांट दिया है। अगर बीकर सेक्शन में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ अत्याचार हो तो शेड्यूल कास्ट के लोग निकलते हैं, उसमें भी किसी जाति विशेष के हो तो वहाँ निकलते हैं। OBC समाज के साथ अत्याचार हो उसमें भी बहुत सारी जातियाँ हैं, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, यादव, जातियों में बटा हुआ समाज है। इसलिए जो आरोपी हैं जिस तरह के, अगर वो सत्ता से उनका जुड़ाव हो, यो सामंती टाइप के हों, जाति की हनक हो उनके अंदर, तो लड़ाई मुश्किल हो जाती है। लेकिन हाल के दिनों में देखने में आया कि जैसे हैं वो जातियों के बैरियर को तोड़ रहे हैं
और खासकर बीकर सेक्शन पर जब अत्याचार होता है तो वो सड़कों पर निकल रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, किसी भी तरह के क्राइम के खिलाफ आपको खड़ा होना होगा। आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा भी मान सकते हैं, आपकी पूरी आज़ादी है, लेकिन सवाल है कि अगर महिलाओं के साथ रेप हो, गैंगरेप हो। आप याद कीजिए, दिल्ली में मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ था, देश के लोग सड़कों पर थे, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, जंतर मंतर, इंडिया गेट, पूरे दिल्ली को जाम कर दिया गया था। वो एक ग्लोबल आंदोलन था एक रेप कांड के खिलाफ। देश एकजुट हुआ, नए कानून बने, पॉक्सो एक्ट आया, निर्भया कानून बना, निर्भया के नाम से बहुत सारी योजनाएं बनाई गई महिला सुरक्षा को लेकर। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इसी तरह की हत्याएं, इसी तरह का जघन्य अपराध जब बीकर सेक्शन के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ होता है, खासकर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, किसान समाज के लोगों के साथ होता है, तो प्रशासन को साफ क्यों सूंघ जाता है? क्या इस देश में जो भागीदारी नहीं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बीकर सेक्शन के लोग नहीं है, तब फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां चला जाता है? ये तमाम सवाल हैं और इसको लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। जैसे लोग हैं, मैडम है जो इस तरह के चला, तो आपको समझना तो पड़ेगा, इस देश में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी है और इससे लड़ने के लिए अब लोग जातियों के बैरियर को निकल रहे हैं और लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है। कल आपको देखने को मिलेगा कि तमाम बीकर सेक्शन के लोग, खासकर जो बहुजन शोषित वंचित समाज के लोग हैं, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लगातार कोमल पासवान का मामला हो, स्नेहा कुशवाहा का मामला हो या काजल मंडल का मामला हो, तमाम बीकर सेक्शन के लोग हैं। प्रशासन की तरफ से कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा, इस तरह के जघन्य आरोप लगा रहे हैं ये लोग, और इसी को लेकर पटना में बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट है। विधायक जी भी हैं एक, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं? देखिए, शोषितों के ऊपर, कमजोर तबका के ऊपर अगर जो अत्याचार हो रहा है और उसको जस्टिस मिले, इसके लिए अगर जो आंदोलन चलती है, तो इस पर कोई राजनीति वाली बात नहीं होना चाहिए। लेकिन कहने वाले लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन इसमें राजनीति की कोई बात नहीं, उसको मदद करने की बात है। और जो समाज अत्याचार करने वाला है, घृणित अपराध करने वाला है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। समाज या आरोपी को मतलब कार्रवाई हो, आरोपी पर कोई किसी समाज का आरोपी हो सकता है, कोई भी हो, कार्रवाई होगा। जो क्या आरोपियों को बचाने के लिए से हाथरस में हुआ था, लोग पंचायत करने लगते हैं, उसकी कम्युनिटी सामने है, ऐसा तो मामला नहीं देखने आ रहा है। वहां भी धमकी मिल रहा है, उसके परिवार को धमकी मिल रहा है कि अगर जो केस कंप्रोमाइज नहीं करोगे तो यहाँ से जाना पड़ेगा तुमको। क्या कह रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं मिली है पीड़ित परिवार? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं अभी तक भेजा गया है। दबाने का काम, यही सबसे न बोल रहे हैं कि दबाने का काम किया जा रहा है और गवाहों को मारपीट सब तरह से धमकी भी दिया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे मुख्य है कि पोस्टमार्टम कल वो सब आएंगे, पीड़ित परिवार के लोग आएंगे? जी जी, पीड़ित परिवार आए हुए। आप मिली है पीड़ित परिवार से? जी बिल्कुल, मैं पूर्णिया गई थी, महिघंट गई थी। और क्या कह रहे थे? गवाहों को वहाँ जो गवाह थे, उनके चाचा और उनको विकलांग था बेचारा, उनको पुलिस मार मार के पीट करके जो है चमड़ा उधेर लिया और कहता है कि जो है तुम गवाह बदलो, कहो कि ये जो है रेप नहीं हुआ है। और अभी तक वहाँ का जो DM है और वहाँ का जो प्रशासनिक SP वगैरह है और वहाँ के जो प्रमोद मंडल DIG है, वह सीधे सीधे कहते हैं छोटी मोटी घटना होती रहती है। ये हालात है। और कई जो हमारे समाज के बच्ची क्या माइनर थी? बच्ची 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, उम्र 13 से 14 साल होगा। माइनर है मतलब? तो बहुत माइनर है। और 4 लोगों ने गैंग रेप किया, घीस घीस कर, यहाँ तक कि दांत से पूरा शरीर उसका काट दिया गया था, हाथ तोड़ा गया, हाथ तोड़ गया, सब चीज किया गया। जबड़ा है, इस पे मारा है तो जबड़ा टूटा हुआ है जी। जो गवाह के साथ में एक आदमी जो 17-18 साल का लड़का है, वो उसका बायां हाथ कटा हुआ है, उसको भी दाहिने हाथ में हथकड़ी लगा करके पुलिस बाद में लेकर के गया है। वो सब फोटो कहिए तब सब उपलब्ध करा। यहाँ तो पुलिस FIR भी कर दे रही, कह रहे कि आप लोग अफवाह फैला रहे, पत्रकारों पर भी केस हो जा रहा है। नहीं, ये इसमें FIR क्या है? रेप का FIR है, मर्डर का FIR है, क्या है FIR? लगा है। लेकिन वहाँ का विधायक और मंत्री और अधिकारी तीनों का प्रीता को FIR में पॉक्सो एक्ट है। है। बिहार में एक अलग तरह की चुनौती है, अगर आप इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं तो पुलिस FIR भी करती है। खैर उसके बाद भी ये जोखिम आपको लेना पड़ेगा। पॉक्सो एक्ट में FIR है, मतलब जो आरोपी है उनके कम्युनिटी के लोग एकजुट हैं। पूरा ये जातिवाद का मामला है। अगर आरोपियों की कम्युनिटी अगर उसको बचाने में लगे, यही इस देश में जातिवाद की जड़ें गहरी है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखा है, संवैधानिक प्रावधान किए गए, SC ST एक्ट बना है इसीलिए
कि जातीय हिंसा का तुरंत जो है वो सॉल्यूशन हो बीकर सेक्शन के लोगों के साथ। तो ये लोग एक मैसिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद देखने को मिला। देखिए, राजनीति तमाम मुद्दों पर होती रही, होनी भी चाहिए, लोकतंत्र है, लेकिन सवाल है कि जब इस तरह के जघन्य जैसे निर्भया के साथ हुआ था, पूरा देश एकजुट था, सवाल जरूर सोचिएगा और पूछिएगा, जब इस देश में बीकर सेक्शन के साथ खासकर जो किसान कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान कम्युनिटी के बच्चों के साथ, उनकी बच्चियों के साथ जब इस तरह का जघन्य अपराध होता है, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो पूर्णिया हो, तो सवाल है कि लोग एकजुट क्यों नहीं होते, पूरा देश क्यों नहीं खड़ा होता इस तरह के क्राइम के साथ। इसका मतलब है कि लोग जाति देखकर पीड़ित की भी जाति देखते हैं और आरोपियों की भी जाति देखी जाती है। फिलहाल इस बार ऐसा दिख रहा है कि तमाम बीकर सेक्शन के लोग इस आंदोलन में शामिल है और वो पटना में 11 अप्रैल को एक मैसिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या जातिवाद की वजह से महिलाओं को भी हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। ये सच है कि बीकर सेक्शन की महिलाएं पेट्रियार्कल की भी शिकार हैं और जातीय हिंसा की भी शिकार हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।